नहीं होगा, लेकिन एक बार लेने में भी मन रुकता नहीं। इसीलिए मन को पापी कहा गया है। अगर मन रुक जाए तो हर मनुष्य अपने जीवन को सुधारे। जीवन तभी सुधरेगा जब मन रुकेगा। जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का समय निर्धारित हो गया, स्थान भी निर्धारित करना है आप ही को कि घर पे होगी, किसी बगीचे में होगी, किसी नदी के तट पर होगी या किसी तीर्थ में। जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनना हो, वहां पर लंबी चौड़ी पृथ्वी की कल्पना कर कि जो श्रोता में वे सुख से बैठे, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अगर घर पे है तो घर की सारी सामग्री उठा के एक कोने में लगा दो, पूरे घर को झाड़ बुहार करके स्वच्छ कर दो। जब महात्मा व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को लिखी या संत कुमारों ने देवर्षि नारद से बताया, तो उस समय आज का समय नहीं था। शुद्धता किससे आती थी? जब घर गाय के गोबर से लीपा जाता था। आज तो लीपा नहीं जा सकता, क्योंकि सब घर में टाइल्स और पत्थर लगे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि घर को स्वच्छ करके, बुहारी से बुहार करके, जल से मार्जन करके, गोबर से लीप करके, गेरू आदि रंगों से विचित्र प्रकार से सजा करके तैयार कर देना चाहिए। घर की सामग्री एक कोने में लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो परदेसी आवे उन्हें रुकने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब जो भी आवे उनको रहने के लिए उचित स्थान दीजिए। जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का स्थान आपने निश्चित किया, वहां पर 5 दिन पहले, आज तो क्या होता है, जिस दिन श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होनी है उसी दिन किसी भी प्रकार से हेर खोज के सारा सामान लाइए और उसी दिन आरंभ कीजिए। लेकिन शौनक ऋषि ये कहते हैं कि 5 दिन पहले आसन का संग्रह कर लीजिए, व्यासासन तैयार कर दीजिए, चांदनी बांध दीजिए, केले आदि के वृक्षों को लगा दीजिए, बंधनवार बांध दीजिए, कलश की स्थापना कर दीजिए। 5 दिन पहले क्यों लिखा गया? 2-1 दिन और कम कर सकते थे या 2-1 दिन और बढ़ा भी सकते थे। गो कलश में जो जौ लगाया जाता है, हम लगाते हैं, उसी दिन उसकी पूजा करते हैं। उसमें अंकुर नहीं आया है। जौ में 5वें दिन अंकुर आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले कलश की स्थापना कर दीजिए कि जिस दिन भागवत आरंभ होनी है उस दिन उस जौ में अंकुर आ चुका है। हमें आपको मालूम नहीं है कि इसमें जमेगा कि नहीं जमेगा। हम आप खरीद के लाए, कलश में लगा दिए। अंकुर आ जाए तब उसका पूजन करना चाहिए। इसलिए महात्मा शौनक आदि ऋषियों ने यह बताया कि 5 दिन पहले कलश की स्थापना कर देनी चाहिए। लेकिन 5 दिन पहले अगर स्थापना हो जाए तो पता लगे कि आधा से ज्यादा कलश यहाँ तो नहीं, देहात में तो फूट ही जाएगी। लड़के फूट रही हैं। तदुपरांत
पताका भी गाड़ दे, वेदी के ऊपर 7 लोक बनावे, अर्थात 7 स्थान बनावे, उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बैठावे, प्रथम उनके योग्य आसन दे, फिर वक्ता के लिए भी परम दिव्य ऊंचा आसन दे, जिस पर बैठ करके वो कथा को कहे। वक्ता उत्तर की ओर तो श्रोता पूर्व की ओर, और अगर वक्ता पूर्व की ओर तो श्रोता उत्तर की ओर। श्रोता और वक्ता के मध्य में उत्तर और पूर्व की दिशा प्रधान मानी गई है, और दूसरी दिशा में बैठ करके कथा नहीं सुन सकते। तदुपरांत कथा सुननी किससे चाहिए? इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसके द्वारा सुननी चाहिए? वो किस प्रकार का वक्ता हो? अपने धर्म में विरक्त, वैष्णव, वेद शास्त्र के अनुसार शुद्ध, वेद शास्त्र को जानने वाला, दृष्टांत देने में कुशल, धीर, निर्लोभ, ऐसा वक्ता होना चाहिए, जो अनेकों धर्मों में घूमते हैं, जहां जैसा देखा वहां वैसा मत स्वीकार करे। स्त्री लंपट, पराई स्त्री को चोरी से ले भागने वाला, वो चाहे कितना बड़ा भी विद्वान क्यों न हो, उससे श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो नीच होते हैं वे अपने नीचपन को नहीं छोड़ते। कथा कहने वाले के समीप में एक पंडित की स्थापना करनी चाहिए, जो श्रोताओं के संदेह का निवारण उचित, जो शास्त्र में उचित कहा जाता है, शास्त्रोचित समझा करके उन्हें संतुष्ट कर सके, वो भी विद्वान होना चाहिए। अगर उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो समझा नहीं पाएगा। फिर वक्ता एक दिन पहले व्रत के लिए छौर इत्यादि करा ले। ये नहीं लिखा है कहीं कि जिस दिन भागवत आरंभ होनी हो उस दिन आप दाढ़ी बाल बनवा करके तब कथा कहने के लिए आइए। एक दिन पूर्व बनवा लीजिए, अगर नहीं तो 2-4 दिन बीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन, जिस दिन कथा आरंभ होनी है, उस दिन दाढ़ी और बाल नहीं बनवाना चाहिए। सबसे पहले और जब कथा प्रारंभ हो जाए तो प्रारंभ होने के बाद वक्ता को क्या करना चाहिए? सूर्योदय होने से पूर्व नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए, शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें। प्रथम नित्य संध्या संक्षेप में करें। ये नहीं लिखा है कि आप अपनी जो नित्य क्रिया है, जो रोज की पूजा पाठ है, वो भी विस्तार से करते रहिए, नहीं, उसको भी थोड़ा कीजिए। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, इसलिए विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करें, फिर पितरों का तर्पण करें, शुद्धि के अर्थ प्रायश्चित करें, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मान करके कृष्णाय नमः इस मंत्र से पुस्तक का पूजन आरंभ करे। अंत में प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करे, स्तुति करता हुआ कहे कि हे करुणा सागर, संसार सागर में मग्न मुझ दीन का जो कुछ मैं अपने कर्म मोह से ग्रसित हो रहा हूं, आप इस संसार रूपी सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से कह करके श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक का
पूजन यत्न पूर्वक अर्थात प्रेम से धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे, श्रीफल चढ़ा करके नमस्कार करे, प्रसन्न चित्त होकर के स्तुति करे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। ये प्रार्थना करता हुआ कहे कि हे नाथ, मैंने भाव सागर से मुक्त होने के लिए स्वीकार किया है, यह मेरा मनोरथ तुम्ही से सफल होगा। हे महाराज, मैं आपका दास हूं, ऐसी कृपा करो कि यह सप्ताह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाए। ऐसे नम्र वचन कह करके फिर वक्ता का पूजन करे, वस्त्र आभूषण से आभूषित करके उनसे भी स्तुति करे कि हे कृपा सिंधु, आप सुखदेव रूप हैं, ज्ञान के दायक हैं, सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस भास्कर रूपी कथा से मेरे हृदय में जो अंधकार है उसे समाप्त करके उसे प्रकाश की तरफ ले जाएं। वक्ता का पूजन करने के उपरांत 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का नित्य जाप करते। उसके बाद वैष्णव, जब कथा समाप्त हो जाए तो वैष्णव ब्राह्मण हर कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना करें कि आप लोग भी अपने मुखारविंद से कुछ सुनाइए। पूजन करके आसन पे बैठे, कथा को सुने शुद्ध बुद्धि लगा करके। सूर्योदय से लेकर के 3:30 पहर तक कथा बांचने योग्य, शीघ्रता न करे, धीरे कंठ से समझा करके कहे। दोपहर को 2 घड़ी के लिए विराम दे। नीना की 8 बजे बंद कर दियो और संध्या 4 बजे फिर केवल 2 घड़ी के लिए विराम लिखा गया है। उस 2 घड़ी में आप कुछ जलपान कर लीजिए, लघु शंका दीर्घ शंका जो है उसको भी निपटा लीजिए। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के 2 घड़ी के अंदर फिर बैठ जाइए। कथा के अंत में भगवान का कीर्तन करें। मलमूत्र बाधा की शांति के लिए लघु भोजन करना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि गटई तक भोजन खा लो, बिहान भर बैठे में दिक्कत होए लगे। भोजन भी कम करना चाहिए। कथा सुनने वाले को चावल दुग्ध आदि का भोजन एक बार करना चाहिए। चावल दूध की खीर ही बनेगी और तो कुछ बनेगा नहीं। एक बार खीर बना के खा लेने से कथा समाप्त होगी नहीं, क्योंकि शरीर में बल नहीं रहता तभी कोई कथा सुनता है। जब वृद्धावस्था आ जाती है तभी कथा सुनने का अवसर मिलता है। वृद्धावस्था में भूख ज्यादा लगती है, तो एक बार थोड़ा या खीर दे दे, कोई खा ले, तब उसे पेट तो भरे ना। अगर श्रोता के अंदर सामर्थ्य है तो घी पी करके और दूध पी करके कथा सुन सकता है। यदि सामर्थ्य नहीं है तो एक बार फलाहार करके, अगर इसमें भी कथा सुनने में बाधा आवे तो एक बार भोजन और एक बार फलाहार। भोजन तो नित्य प्रत कथा समाप्ति के बाद ही पावे।
फलाहार भी इतना न करे कि पेट भर जाए। हमारे यहाँ देवर्षि नारद जी, जो नारद पुराण है, उसमें लिखा गया है कि जिस दिन आप व्रत रहिए, व्रत चाहे जो देवर्षि नारद जी ने एकादशी के व्रत के लिए बहुत बड़ा वो लिखा है कि जिस दिन एकादशी का व्रत रहिए उस दिन इतना फलाहार मत कर लीजिए कि आपको डकार आ जाए। फलाहार इतना कम कीजिए कि डकार आने ना पावे, तब तो आपका फलाहार है। अगर डकार आ गई तो समझ लीजिए फलाहार नहीं, पेट आपका भर गया। और जब पेट भर गया तो व्रत कहाँ है? एकादशी के व्रत में तो यहां तक लिखा गया है कि अगर सामर्थ्य हो तो एक बार फलाहार करके रहिए, नहीं तो दोनों टाइम फलाहार कीजिए, लेकिन आधा पेट कीजिए। भरपेट फलाहार भी नहीं लिखा है। भरपेट क्यों नहीं लिखा गया? जब आप भरपेट भोजन कर लेंगे तो भूख तो लगेगी नहीं, और जब भूख नहीं लगेगी तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा, और जब भूख लगी रहेगी तो आपको याद भी रहेगा कि आज हमारा व्रत है, और जब भूख नहीं लगी है तो याद भी नहीं रहेगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा है कि एकादशी के व्रत के दिन मनुष्य को फलाहार भी आधा पेट करना चाहिए। आधा पेट भोजन करोगे, आधा पेट फलाहार करोगे, सायंकाल भी आधा पेट किए, सुबह भी आधा पेट किए, तो संध्या को जब बिस्तर पे जाओगे तो नींद नहीं पड़ेगी। रात्रि के लिए जागरण लिखा गया, पूरी रात्रि अगर नहीं जाग सकते तो 12 बजे तक तो जाग ही जाओ। तो जब 9-10 बजे आप फलाहार करोगे तो 2 घंटा नींदिए न पड़े, जब आधा पेट खाए रहा तो 12 तो वैसे बज जाए। हमारे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है। आज हम उस पे चलना नहीं चाहते, उस पर चलने में कठिनाई होती है। तदुपरांत कथा सुनने में जिस प्रकार से सुख प्राप्त हो, आलस्य न आवे, वही काम करना चाहिए। बगले अपने देखो, वह देखो सुख मिला है, अब ऐसे बड़ा सुख कहाँ मिले। हमें जान पर था कि वो स्थनवा वही लायक है। काला हुआ जे बैठा रहा वो सोवत रहा, तू बैठे हुए तू सोवत है, वह स्थान के प्रभाव है। अब काल देखा जाए दूसर के वो बैठा है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदुपरांत जो विष्णु दीक्षा विहीन है उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने गुरु से गायत्री और भगवान की दीक्षा नहीं ली, उन्हें कथा सुनने का अधिकार हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने नहीं दिया है। कथा जब सुनने के लिए बैठे तो उसके नियम है कि ब्रह्मचर्य से रहना, पृथ्वी पर शयन करना, पत्तल में भोजन करना। कथा समाप्ति के समय नित्य प्रति भोजन को पावे, कथा व्रती रहें, 2 दाल अन्न न खाएं। जिस अनाज में 2 दाल होती है उसे त्याग में 7 दिन तक तो एकदम नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ बिना दाल खाए के चलबे नहीं कीजिए। प्रयास कीजिए, सब चलेगा। देखिए, बिना परिश्रम के कोई फल मिलता है? मनुष्य नौकरी करने जाता है
किस लिए? पैसे के लिए। 1 महीने वो नौकरी करता है तब उसे तनख्वाह मिलती है। 7 दिन अगर आप दाल नहीं खाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? 7 दिन अगर मटर की सब्जी नहीं खाओगे तो क्या शरीर दुर्बल हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के विद्वान जो हैं, आज के वक्ता जो हैं, वो भी चाहते हैं कि अच्छा अच्छा भोजन हमको भी मिले और हमारे साथे जो जजमान है उन्हों नीक नीक खाएं तब तो ठीक रहे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने अनाज में 2 दाल होता है, जैसे अरहर हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मसूर की दाल तो छूनी ही नहीं है, उसकी तो बात मत कीजिए। ये जितनी चीज है इन दाल में सबको त्याग देना चाहिए। मधु नहीं खानी चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ अन्न नहीं खाना चाहिए, मन से दूषित अन्न, बासी अन्न, इनका सदा के लिए त्याग। जब कथा सुने तो इनको हमेशा के लिए त्याग दे के आज के बाद हम पूरे जीवन पर्यंत जितने दिन परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है उतने दिन तक इनको मैं नहीं ग्रहण करूं। बैगन नहीं खाना चाहिए। जब कथा सुनने के लिए बैठ जाए तो कथाव्रती को बैगन नहीं खाना चाहिए। भूजा हुआ अन्न, मसूर, निस्वादित मांस कथा सुनने वाले को नहीं खानी चाहिए। कथाव्रती को प्याज, लहसुन, हींग, मूली, गाजर, मलका, कुम्हड़ा इन्हें न खाए। 2 बार पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। भूम से उत्पन्न नमक, मछली, मांस, बकरी का दूध, छोटी तलैया का जल इसे न खाए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, मत्सर, दंभ, अहंकार और द्वेष इसे छोड़ दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गो, गुरुव्रती, राजा, महान पुरुषों की निंदा न करे। रसवला, नीच, पतित, मलेच्छ, चांडाल, द्वेषी ब्राह्मण जो वेदों में वाय हैं, इन लोगों से वार्ता न करे। सत्यव्रत, दया, मौन, नम्रता, विनय, उदारता, यह कथाव्रती को धारण कर लेनी चाहिए। दरिद्री, क्षय रोगी, पाप कर्मा, निर्भागा, जिनके पुत्र ना हो, मुक्ति की इच्छा वाले इस कथा को सदा सुने। जिस स्त्री के रजो धर्म न हो, काकबंध्या अर्थात एक बार जिसके बालक हुआ हो, अथवा जिसके बालक मर जाते हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इस कथा को प्रयत्न के साथ सुने। 7 दिन तक विधि पूर्वक सुनने से उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। यह दिव्य कथा अति उत्तम है। जो सुनेगा उसे यह कथा यज्ञ के बराबर फल देने वाली होगी। जब कथा समाप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? उद्यापन करना चाहिए। तो उद्यापन किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से जन्माष्टमी के व्रत का किया जाता है, जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। जो व्यक्ति दरिद्र हैं, निष्काम भक्त हैं, उन्हें उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाते हैं। इस सप्ताह यज्ञ की समाप्ति पर श्रोताओं को पुस्तक की, वक्ता की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद, नैवेद्य, तुलसी,
पुष्पमाला सुनने वाले को देनी चाहिए। मृदंग ताल आदि बाजे बजाते हुए परमेश्वर का कीर्तन करना चाहिए। जय शब्द, नमा शब्द, शंख ध्वनि करके ब्राह्मणों और याचकों को अन्न और धन देना चाहिए। यदि मुख्य श्रोता विरक्त हैं तो दूसरे दिन गीता का पाठ करें। यदि वे गृहस्थ हैं तो शांति के निमित्त हवन करें। अगर सामर्थ्य है तो सावित दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोक से हवन करें। यदि नहीं सामर्थ्य है तो सावधान होकर गायत्री मंत्र का जप करके, गायत्री मंत्र को पढ़ करके तब हवन करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण तत्व से गायत्रीमय है। और क्या करना चाहिए? जब कथा समाप्त हो जाए, 7 दिन की कथा समाप्त हो गई, हवन हो गया, भंडारा भी हो गया, तो उसके बाद 7 दिन तक कथा सुनने के बाद जो भी कथा को सुने उसे सत्य व्रत धारण कर लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अब तक हमने जो कुछ भी किया वो सब छोड़ दिया, अब आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन 7वें दिन अब नहीं निभा तब और आगे की बात है कि कहा। इसी 7 दिन में भी 2-4 बार हो जाता है। बहुत जो प्रयास करी है तब वो तदुपरांत यदि वक्ता उस योग्य नहीं है कि हवन कर सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को हवन की सामग्री दान दे, उसके द्वारा हवन करावे। ये नहीं कि हवन की सामग्री खाली दान दे दिया बस हवन हो जाएगी। उसके लिए लिखा है कि उसको पारितोषिक दक्षिणा दीजिए, जिससे कि उसके मन को संतोष हो। जिस ब्राह्मण के मन में संतोष नहीं होता उसे आप चाहे जितना धन दे दीजिए वो कभी संतुष्ट नहीं। तो हवन करने वाले ब्राह्मण किस प्रकार से हो? संतोषी हो। जब आज के समय में तो संतोषी ब्राह्मण हेरे बदे तो दिया लेके दिने में हेरे पीरे तब चाहे मिले, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि मिली है। क्यों सोचत है हियो ले ली, हूँ ले ली, हूँ ले ली, चारों ओर समय चाहिए, दूसर क्यों न जाए पर। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जिस ब्राह्मण के मन में संतोष है वह मुझे अति प्रिय है, और अगर संतोष नहीं है तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। हम बहुत दौड़ के क्या करेंगे? भाई अगर हम संतोष मार के एक जगह बैठे रहेंगे, जैसे इसके लिए एक जगह दृष्टांत आया है कि एक पंडित जी थे, एक हनुमान जी के मंदिर में कथा का 7 दिन तक वो कथा कहे, सुनने वाला कोई नहीं था। हनुमान जी और राम जी श्रोता थे और पंडित जी वक्ता थे, बस यही 3 के अलावा और कोई वहां था नहीं। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि ये पंडित जी 7 दिन तक हमें और आपको कथा सुनाए। गांव से सुनने के लिए कोई नहीं आया, तो बताइए इनको दक्षिणा तो देना चाहिए, लेकिन कोई यहां आता नहीं तो दक्षिणा देगा कौन? तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप जितना कहिए उतना हम दिला देंगे।
तो भगवान ने कहा नहीं, कम से कम 500 रुपया तो इसको दिला दीजिए। हनुमान जी ने कहा महाराज 7 दिन कथा कहा है, आप 500 रुपया दोगे तो वो भी गरियाते जाएगा। अरे कम से कम 1000 तो दे दीजिए। एक सेठ जी वहां आके रुके थे, सेठ जी सुन रहे थे, 1000 रुपये जुगाड़ हो जाए, सवेरे पंडित जी से हम ठेका कह ली। सेठ जी ने सुना कि 1000 रुपया कल पंडित जी को मिलेगा, तो उन्होंने सुबह हुआ पंडित जी से कहा महाराज 500 रुपया आपको मैं दूंगा और उसके बाद जो कुछ मिलेगा वो सब मेरा। पंडित जी ने कहा कि क्यों कथे सुने नहीं आवा, ये 500 देख कहा थे हमारे लिए, वह बहुत बड़ी बात है। जब 1 दिन 1 रुपया आरती में नहीं मिला है तो आज 500 देखे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, वही बात नहीं। अब पंडित जी बेचारे कथा खत्म किए, हवन किए, हवन कराए के बाद अपन पोथी बांधे, 500 रुपया सेठ जी दें, अपन लेके खुशी मन से अपने घर चले गए। अब सेठ जी बैठे हैं, शाम तक इंतजार कर रहे हैं, कब 1000 आवे, कब 1000 आवे, अभी नहीं आई। अंधेरा हो गया, गए हनुमान जी का 1 लात मारे। कहीं 1000 देख कहे रहे हो, अब कहाँ से 1000 दिए हो, 500 10 दिन ना कहे। हनुमान जी गोड़ पकड़ ली, गोड़ चिपक गया मूर्ति में। बहुत कोशिश की, हनुमान जी ने कहा 500 रुपया पंडित जी के यहाँ भिजवा दो तो गोड़ छोड़ दूंगा। मैंने हम काहे भिजवाए दे, कहे आप रहे हो, आप देख कह रहे हो तो आप दो। कहीं हमरे कौन खेती धरी है जो हम दे दे भाई, हम कहूँ नौकरी करी थे। अरे हमको तुम्ही से दिलाना था, इसलिए मैंने 1000 कहा था। अब आपने मुझे लात मारा, मैं आपका लात पकड़ा हूं। जब तक आप 1000 वहां भेजोगे नहीं तब तक आपका पैर छूटेगा नहीं। तब सेठ जी क्या करते, मजबूर होकर के 500 रुपया फिर भिजवाए, तब उनका पैर छूटा। तो परमात्मा को जो देना होगा वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। हम आप बेकार में इधर उधर दौड़ते हैं, दिन भर दौड़ोगे तो भी उतना ही मिलेगा, एक घर जाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जितने दौड़ोगे उतने ज्यादा मिलेगा। क्या पहले और युगों में ब्राह्मण नहीं थे, जब ब्राह्मण केवल 5 घर भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे? कलयुग में केवल ब्राह्मणों के पास खेती है। सतयुग त्रेता द्वापर में किसी ब्राह्मण के पास कोई धन नहीं था, वो केवल 5 घर भिक्षा मांग करके अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करता था। द्वापर में ब्राह्मणों ने बड़ी तपस्या की थी। तब लक्ष्मी जी का कटाक्ष, लक्ष्मी जी ने कटाक्ष करके भगवान विष्णु से कहा था कि कुछ ब्राह्मणों को भी कलयुग में दे दीजिए। तब इनके पास जमीन हुई है, इनके पास जमीन नहीं होती थी। और आज वही ब्राह्मण जिनके पास जमीन की अधिकता है वे उसी को बेच रहे, और बेच करके वो पैसा कहां जा रहा है? धार्मिक काम में नहीं लग रहा है। कोई मधुशाला में ले जाके खर्च कर रहा है, कोई वेश्यावृत्ति में खत्म कर रहा है, कोई जुआ में खेल रहा है। धार्मिक कार्य में वो पैसा नहीं लगता, वो लोग नरक में जाते हैं। अब सूत जी ये कहते हैं कि हे ऋषियों, संत कुमारों ने ये विधि बताई। जिस प्रकार से देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु।
अगर ये कहा जाए कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े भगवान विष्णु। नदियों में सबसे बड़ी कौन सी नदी है? गंगा। योगेश्वरों में सबसे बड़ा योगेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। और योगियों में सबसे बड़ा योगी भगवान शंकर। उसी प्रकार से पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए इसे महापुराण कहा जाता है और सबको केवल पुराण कहा जाता है। जब श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त हो जाए, अगर सामर्थ्य हो, तो 3 पर सोने का सिंहासन बनवा करके सुंदर अक्षरों में लिखी हुई पुस्तक को आसीन करे, वस्त्र अलंकार से अलंकृत करके जितेंद्रिय ब्राह्मण को यह पुस्तक दान में दे। वह मनुष्य सीधे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में वास पाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का फल था। अब द्वापर युग समाप्त होता है। जब द्वापर युग समाप्त होता है तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक चले जाते हैं। तभी कलयुग आता है। जब तक भगवान श्री कृष्ण इस मृत्युलोक में निवास करते हैं तब तक कलयुग नहीं आता। और इस मृत्युलोक की मिट्टी में वो गुण है कि जो इस मिट्टी के ऊपर कदम रख दिया, वो इस मृत्युलोक को छोड़ के जाना नहीं चाहता। जब भगवान राम नहीं जाना चाहे, भगवान कृष्ण नहीं जाना चाहे, तो हमारी आपकी क्या बात है? जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जाना चाह रहे थे। द्वापर युग का समय 9 वर्ष बढ़ गया आगे। नौ वर्ष के बाद तब ये यहां से प्रस्थान। तब कलयुग आया। जब तक द्वापर था तब तक क्या था? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से प्रतिदिन